भड़के लगाने वालों के मुंह पर एक और तमाचा। पाक फौज ने एलओसी के सतवाल सेक्टर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो लिस्ट है ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे, वो फिर फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी, फरियाल, तालपुर और मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम फौरी तौर पर ECL से नहीं निकलेंगे। वफाकी काबीना का मामला नजरसानी कमेटी को भिजवाने का फैसला। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। जनाब, GIT की ये रिपोर्ट एक साइड की रिपोर्ट है। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लोगे? बिलावल साहब ने कहा है कि हम इनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। हाँ, हमने कहा हमने गिरा सकते हैं, लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते। सियासी लड़ाई कम ना हो पाई। आप में सिंध हुकूमत गिराने की हिम्मत नहीं। हम विफाक में ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। कमर जमान कायरा का PTI को चैलेंज। विफाकी हुकूमत महल्लाती साजिशें छोड़कर आइन की पासदारी करे। मुर्तजा वहाब का मशवरा। मुराद अली शाह साहब ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए की फैसिलिटेशन, 2 नंबरी की, लुटमार की, करप्शन की, किकबैक्स की फैसिलिटेट की है। उनको थोड़ा सा इखलाकी और सियासी शर्मो हया का सबूत देते हुए या तो खुद रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं तो वो अपनी उस मनी लॉन्ड्रिंग और GIT रिपोर्ट के बोझ तले खुद दब जाएंगे। मुराद अली शाह शर्म दिखाएं, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग का ढोल बजाती बारात मुफाहमत की ट्रेन में सवार थी कि नहर में गिर गई। फयाजुल हसन चौहान का बयान। वजीर इत्तलात पंजाब, इक़्तिदार छिन जाने से बेफिक्र। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास इक़्तिदार नहीं रहता, ना इमरान खान साहब को ना फयाजुल हसन चौहान को कोई टेंशन नहीं है। बोरिया बिस्तर लपेटेंगे, घर चले जाएंगे और पीछे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा और वो ड्रामा करे शहबाज शरीफ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना मेरी मिनिस्ट्री अपेयर होगी कि मैं किसी के बाप का नौकर है, गुलाम नहीं हूं। मोहम्मद डैम की तामीर के लिए डेस्कॉन को ठेके से मुताल्लिक सवाल क्यों पूछा? फैसल वावडा आपे से बाहर। तल्ख रवैये पर सहाफियों का एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। वफाकी वजीर माजरत के बाद उठकर चले गए। जेल से आए किसी मुल्जिम को नहीं, सिर्फ वजीर आजम को जवाब दूंगा। नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर तंज। डैम की तामीर का आगाज 13 जनवरी से करने का ऐलान। फैसल वावडा को तो बुलाया ही नहीं गया। नकली दावतनामों से गुरेज करें। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वफाकी वजीर को PAC का कायदा कानून पढ़ने का भी मशवरा। मोहम्मद डैम का ठेका चाइना और पाकिस्तानी कंपनियों के जॉइंट वेंचर को दिया गया। ओपन बिडिंग के वक्त तहरीक इंसाफ इख्तदार में नहीं थी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन को कॉन्ट्रैक्ट मिलना मुफादात का टकराव नहीं। चेयरमैन वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MD PSO की तकर्री का मामला। शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब के रडार पर। तहकीकात की मंजूरी। जाहिद भरगड़ी, साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम और दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ मामलात की 20 इंक्वायरीज शुरू करने की भी मंजूरी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस 18 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। पंजाब में धुंध और फनी खराबी। 4 पावर प्लांट बंद। सर्दियों में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर शहर बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बत्ती गायब। अल अजीज़ी और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ नैब की अपीलें वसूल। कानूनी कार्रवाई आज से शुरू होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़।
नवाज शरीफ की बैरक में मुशक्कत, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने कमरे की देखभाल के जिम्मेदार हैं। IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग की तस्दीक। जाली डिग्रियों का मामला, PIA के 10 फिजाई मेजबान फारिग, 2 फ्लाइट स्टूवर्ड और 1 सीनियर एयर होस्टेस शामिल। अब तक घर जाने वालों की तादाद 60 हो गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, KDA की कुरंगी 5.5 नंबर में तोड़फोड़, गैर कानूनी शेड्स, कैबिन्स और सैकड़ों दुकानें में स्मार। सिंध के तालीमी इदारों में अंग्रेजी निज़ाम खत्म, गर्मियों की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। तदरीसी अमल दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। उसातिज़ा 3 बजे तक रुकने के पाबंद। रात ढलते ही धुंध छा गई, मुख्तलिफ मकामात पर हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवे बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सर्दी वो भी खून जमाती, मरी, नारान, कलाम, सवात, हजारा और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। रावलपिंडी, झंग समेत कई शहरों में रिमझिम, पारा मजीद गिर गया। कांदाहार में दहशतगर्दों का मिलिट्री बेस पर हमला, 5 फौजी हलाक, 6 जख्मी। हमलावर सुरंग खोदकर अंदर दाखिल हुए, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कुछ शरारती हमसाये की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की जासूसी की कोशिश धरी की धरी रह गई। पाक फौज ने 24 घंटों में 2 भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर्स मार गिराए। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के सेक्टर सतवाल में भारतीय फौज के जासूस क्वाड कॉप्टर्स को गिरा दिया। गुज़श्ता रोज भी पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर को मार गिराया था। DG आसिफ गफूर का कहना था कि इंशाअल्लाह भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर कंट्रोल लाइन पार नहीं कर सकेंगे। और अब सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। हुकूमत ने 172 अफराद के नाम फौरी तौर पर ECL से नाम निकालने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मामला मुतल्लिका कमेटी को भिजवाया जाएगा। इनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लिस्ट पर नजरसानी होगी। अपोजिशन को भी उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि ECL के ऊपर जो नाम पिछली दफ़ा काबीना में 172 नाम जो कि डाले गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JIT, उसका असर नो जायज़ा लिया जाए। हमारी काबीना ने एक प्रिंसिपल फैसला ये किया था कि जब भी JIT या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ECL के ऊपर डालेंगे। सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने वो इसहाक डार की है। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर आज़म अपना जहाज़ उसको देते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज़ में मुल्क से फ़रार होता है और आज तक वापस नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए, जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए। जो प्राइवेटाइजेशन के लिए ऊपर जो 6 करीब जो 5 यूनिट्स हैं जिनको फौरी तौर के ऊपर फैसला किया गया है कि उनकी प्राइवेटाइजेशन को प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर डाला जाएगा। PTI की हैसियत क्या है कि सिंध हुकूमत गिरा लेगी? कमर जमान कायरा ने यह तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन वो गिराना नहीं चाहते। JIT रिपोर्ट का मकसद आसिफ जरदारी का घेराव करने के सिवा कुछ नहीं। PP रहनुमा ने फैसल वावडा के रवैये को गैर मुनासिब करार दिया। जनाब, JIT की ये रिपोर्ट एक साइड की रिपोर्ट है। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिंध गवर्नमेंट गिरा लोगे? बिलावल साहब ने कहा है कि हम इनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। हाँ, हमने कहा हमने गिरा सकते हैं, लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते। फेक अकाउंट पकड़ना मकसद नहीं था, मकसद आसिफ जरदारी का घेरा करना है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम ECL में डाल के क्या तमाशा करना चाहते हो? किसी JIT ने, किसी FIA ने मुराद अली शाह साहब को बुलाया नहीं। वफाकी वजीर और मीडिया के साथ उसके सलूक के ऊपर जो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, ये ना तो किसी इदारे को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं, ना किसी रवायत को मानते हैं।
मीडिया के साथ जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है और एक सवाल के जवाब में जिस तरह वो फट पड़े हैं, क्यों ना सवाल किया जाए, क्यों ना मीडिया ये सवाल करेगा कि आपने अपने सिटिंग मिनिस्टर की कंपनी को ठेका दिया है, अगर आपने ठीक दिया है तो उसका जवाब दें। उधर वफाकी वजीर बराआबी वसाइल फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुजुर्ग सहाफ़ी से उलझ पड़े। हतक-आमेज रवैये पर सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। बात कुछ यूं हुई कि मोहम्मद डैम के ठेके से मुतालिक सवाल पर फैसल वावडा ने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो आपका माइक ही उठाकर साइड पर रख देता। आपका नौकर है, गुलाम नहीं हूँ। जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। थैंक यू। वफाकी वजीर फैसल वावडा आपे से बाहर, सीनियर सहाफ़ी के सवाल पर हतक-आमेज रवैया, माइक उठाकर साइड पर रखने की धमकी, सहाफ़ियों का सख्त एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट, माजरत कबूल करने से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सहाफ़ी ने सवाल किया कि LNG कॉन्ट्रैक्ट्स की सिंगल बिडिंग पर तहरीक इंसाफ तनकीद किया करती थी, अब मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट पर क्या कहेंगे। फैसल वावडा ने जवाब तो दिया लेकिन साथ ही धमकी भी दे डाली। मेरी पैदाइश से पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मेरी गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग हो चुकी थी और कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हो चुके थे बिडर्स की, तो मैं उसका जवाब दे कैसे होता हूँ या मेरी गवर्नमेंट कैसे हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नज़र आ रही थी या नज़र आ रही है या बनाना चाह रहे हैं कोई भी, तो ओपन है। आपने जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने करनी है वो कर ले इन्वेस्टिगेट। हमें तो किसी चीज़ का इतराज़ नहीं किसी चीज़ का, लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूँ, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। फैसल वावडा के जवाब पर सहाफ़ियों ने सख्त एहतजाज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया और उन्हें फौरी तौर पर अपनी गलती का एहसास हुआ। सहाफ़ियों से माजरत करके मनाने की कोशिश की लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और यूं बदनज़मी के बायस फैसल वावडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मुलतवी करना पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में फैसल वावडा ने PAC की जानिब से मोहम्मद डैम के ठेके के हवाले से नोटिस मुस्तरद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के शॉर्ट नोटिस का ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेल से मुल्जिम या मुजरिम आकर मुझसे सवाल करे ये बर्दाश्त नहीं। मैं एक दिन के नोटिस पे किसी सूरत में ना पेयर हूँ ना मेरी मिनिस्ट्री जवाब देगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं किसी के बाप का नौकर है, गुलाम नहीं हूँ कि PAC ने कह दिया तो कोई आसमानी फरमान मेरे पर नाउज़ुबिल्लाह आ गया। ये मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और पॉलिटिकल स्कोर करने में नहीं दूंगा। जो ड्रामेबाजी पिछले दिनों हो रही है PAC के अंदर कि लोगों को पीछे बिठाकर ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, तो तुमने सबसे पहले चोरी की है, तुमने सबसे पहले बेईमानी की है, तुम सबसे पहले फ्रॉड किया मुल्क के साथ, उसका जवाब दो और फिर हमें अपनी प्रोग्रेस बताओ। फैसल वावडा का कहना था कि डेस्कॉन और रजाक दाऊद के मामले पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। जब मोहम्मद डैम का ठेका दिया गया तब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, डेस्कॉन को मेरिट पर ठेका दिया गया। कैमरामैन सहर जलानी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन वावडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि मोहम्मद डैम का ठेका चाइना और पाकिस्तान की कंपनीज के जॉइंट वेंचर को दिया गया है। जब ये बिडिंग ओपन हुई थी तब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं थी। उनका मजीद कहना था कि वो किसी का तर्जुमान नहीं, लेकिन डेस्कॉन को ठेका मिलना मुफादात का टकराव नहीं। वावडा के पास किसी जॉइंट वेंचर की बिडिंग रोकने का इख्तियार नहीं। यासिर मलिक की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को देने का मामला, चेयरमैन वावडा की वजाहत। डिस्कॉन कंपनी को डैम का ठेका देना कानून के मुताबिक करार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन वावडा ने कहा कि 40 साल बाद मुल्क में डैम बनने जा रहे हैं। डैम का ठेका इंटरनेशनल कंसल्टेंट और पेपरा रूल्स पर पूरा उतरने वाली कंपनी को दिया गया। वावडा के पास किसी जॉइंट वेंचर की बिडिंग रोकने का इख्तियार नहीं। आई एम नॉट स्पोक्सपर्सन ऑफ एनी कंपनी इन हेयर, बट आई एम सेइंग इसके जो अब इसमें जो मेजर पार्टनर है वो चाइना गजूबा है। डेस्कॉन विल हैव अबाउट 20 to 30% शेयर। मेरे नज़दीक तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। इसकी जो RFP बनी थी दैट वाज समवेयर इन नवंबर 2017 और इसकी जो सबमिशन हुई है वो जून 2018 में हुई है। दैट इज़ मच बिफोर दिस गवर्नमेंट इवन केम इनटू बीइंग। चेयरमैन वावडा का कहना था कि मेहमन डैम में 12 लाख एकड़ पानी जखीरा होगा, जबकि 800 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। पेशावर को पानी की सप्लाई मेहमन डैम से की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ MD PSO की तकर्री पर
इन्वेस्टिगेशन जबकि दीगर मामलात पर भी इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। MD-PSO तकर्री के मामले पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। सिंध के साबिक वज़रा सुहेल अनवर सयाल, जाम खान शोरो, जाहिद बरगरी और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। नैब बोर्ड इजलास में खिलाफे कानून भर्तियों पर PIA की इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी जबकि मंशा ग्रुप के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की भी मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। बदउनवानी के खात्मे को अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की रिटायरमेंट पर 18 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। वक्त के 2 वज़राए आज़म को भी नाअहल करार दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स किया। आसिफ सईद खोसा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से LLM जबकि ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लंदन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा फरवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट अपनी 8 साला मुद्दत में आसिफ सईद खोसा तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा रहे। दोनों फैसलों में वक्त के वज़राए आज़म को नाअहल करार देकर अपना ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद करने वाले बेंच में भी शामिल रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21वीं आईनी तरमीम और फौजी अदालतों को दुरुस्त करार देने वाले अदालती बेंच का भी हिस्सा थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे और 20 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हो जाएंगे। और अब आते हैं सियासी रहनुमाओं की तरफ। शहबाज शरीफ कहते हैं कत्ल केस में रिमांड 14 दिन का हो सकता है तो नैब केस में क्यों नहीं। साद रफीक ने कहा चौधरी निसार फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पर मशरूत आमादा हो गई है। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत जल्द ओपोजिशन क़यादत से राब्ता करेंगे। हो सकता है तो नैब केस में क्यों नहीं। 90 रोज का रिमांड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नैब रिमांड से मुतल्लिक कानून साजी पर पार्लियामेंट में बात करेंगे। लीगी रहनुमा साद रफीक भी पार्लियामेंट पहुंचे तो सहाफी ने चौधरी निसार से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल दाग दिया, जिस पर उन्होंने कहा चौधरी निसार फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। चौधरी निसार अली खान साहब भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूँ। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर अपोजिशन के साथ मुशावरत और मुलाकात का फैसला किया है, जिसमें पंजाब में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के मामला तय पाने का भी इम्कान है। जराये के मुताबिक हुकूमती हल्के मरकज की तर्ज पर पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप देने पर मशरूत आमादा हो गए हैं। हुकूमत जवाब में कायमा कमेटियों की तश्कील में अपोजिशन से ताउन लेगी। 7 जनवरी के इजलास से पहले मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत जल्द अपोजिशन क़यादत से राब्ता करेंगे। एक बार फिर अदालती मामलात। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में 70,000 एकड़ आराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट और 1,45,000 एकड़ जमीन नाजायज काबिजीन से वागुजार न कराने पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद जमीन वागुजार नहीं कराई गई। जो लोग अहल नहीं वो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। देखिए इस्लामाबाद से फैसल कमाल पाशा की रिपोर्ट।
सिंध में जंगलात की अराजी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अराजी वागुजार न कराए जाने पर सिंध हुकूमत पर शदीद बरहम। महकमा जंगलात हुक्काम की भी सरजिनश। फरीकैन से 7 जनवरी तक जवाब तलब। सूबाई वजीर जंगलात, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जंगलात को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि जंगलात की जमीन की हदबंदी की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध काबीना ने जंगलात की जमीन से मुताल्लिक क्या फैसला किया? आपने काम नहीं करना तो हुकूमत छोड़ दें। मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार खुद मान रही हो कि जमीन पर कब्जा किया गया मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने चीफ कंजर्वेटिव जंगलात पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने सारा मुद्दा काबीना पर डाल दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, सिंध हुकूमत खुद कहती है बाअसर अफराद को गैर कानूनी अलॉटमेंट हुई। इतनी जमीन पर कब्जा है, छुड़वाते क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, 9 जनवरी को कराची में केस सुनेंगे। तमाम फरीकैन 7 जनवरी तक जवाब जमा कराएं। सूबाई वजीर जंगलात, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जंगलात आइंदा समाअत पर पेश हों। जंगलात की ज़मीनों पर रिहायशी कॉलोनियों की तामीर एक संगीन मसला है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बरहम नजर आई कि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ फैसल कमाल पाशा, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बुनियादों पर नए ज़िला बनाने के तरीक़ाकार के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। आइंदा मेरिट पर नया ज़िला बनेगा। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं नए ज़िले पर 4 अरब रुपए खर्चा आता है। और इस रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि सूबाई मुतसिब के कंट्रैक्ट स्टाफ की मुलाजमत में 2 साल की तोसी दी गई। फाटा हाउस इस्लामाबाद को कैपी महकमे सेहत के हवाले करने से मुतल्लिक फैसला काबीना के आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया गया। नए अजला के क़याम के लिए कमेटी तश्कील दी गई जो पॉलिसी मुरतब करेगी। ये फैसला हुआ है कि आइंदा मेरिट पर ज़िला बनेगा और उसके लिए बाकायदा पॉलिसी होगी। बग़ैर पॉलिसी की कोई वज़ीर आला या कोई जाके ऐलान नहीं कर सकेगा कि जी हो गया, कि जी बस मैंने ऐलान कर दिया पॉलिटिकल ग्राउंड पे। काबीना इजलास में राइट टू पब्लिक सर्विस रूल 2018 की मंजूरी समेत सरकारी मेडिकल कॉलेज के तदरीसी अमले के अलाउंस की मशरूत मंजूरी और सरकारी मुलाजमीन को टेक्निकल अलाउंस देने के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। सूखे दरख्तों की कटाई और नीलामी में 2 साल की तोसी भी दी गई। 480 के करीब इंजीनियर्स हैं जिनको अब तक ये टेक्निकल अलाउंस दिया जा चुका है। जो रह गए वो भी तकरीबन इतने हैं। इसलिए इसके लिए महकमा ख़जाना, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएगी, एस्टेब्लिशमेंट। शौकत यूसुफजई का कहना था कि बिलियन ट्री सुनामी के लिए मुतल्लिका महकमों को फंड जारी करने समेत 6 गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.